माय नेम इज विकास। बच्चों आज हमारी यह एडमिशन चैप्टर की 10th क्लास है। बच्चे इस क्लास के अंदर हम एडमिशन चैप्टर का आज एक न्यू कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सही है बच्चे, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारे एडमिशन के अंदर भी है और रिटायरमेंट चैप्टर के अंदर भी है, तो दोनों में सेम ट्रीटमेंट है। यहाँ समझेंगे तो हमें बेनिफिट कहाँ मिलेगा, नेक्स्ट चैप्टर में भी बेनिफिट करेगा। और ये कॉन्सेप्ट हमारा किसमें था, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो चैप्टर में भी था। चलो तो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करता हूँ। बच्चे इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के लिए पहले मैं अपना एक एग्जाम्पल लेता हूँ और फिर मैं उसके क्वेश्चन कहूंगा। सही है बच्चे, एग्जाम्पल ये है, ध्यान से सुनना। एक्स और वाई दो पार्टनर्स थे, इनका प्रॉफिट शेयर रेशो था 1:1। सही है, इन दोनों ने डिसाइड किया कि एक नए पार्टनर को फर्म में बुला लेते हैं जिसका शेयर था 1/3। समझ में आया, 1/3। आगे सुनना, जिस दिन इन्होंने पार्टनर जेड को एडमिट करा उसी दिन इनकी जो बैलेंस शीट थी, एक्स और वाई की जो पोजीशन थी बिजनेस की, वो इस प्रकार से थी। बच्चे जिस दिन ये नए पार्टनर जेड को बुला रहे हैं उस दिन इनकी फर्म के अंदर एक जनरल रिजर्व था। बैलेंस शीट में इधर की साइड लायबिलिटीज होती थी और इधर आपकी एसेट्स होती थी। सही है, अमाउंट समझना बच्चे, पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं फिर सवाल कराऊंगा। एक्स और वाई दो पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या है, 1:1। जब नया पार्टनर आ रहा है, जेड आ रहा है, जिस दिन जेड एडमिट किया उसी दिन की हमें बैलेंस शीट दी होगी। क्या दी होगी, एक्स और वाई की जो उनकी पोजीशन थी वो इस प्रकार से थी। क्या थी बच्चे, उनके पास एक जनरल रिजर्व था। क्या था, एक जनरल रिजर्व था 10,000 रुपए का। इनके पास एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी था। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस भी था 5,000 रुपए। सही है, इस साइड तो ये होंगे, इस साइड क्या क्या मिल सकता है, जनरल रिजर्व मिल सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस मिल सकता है। इस साइड में क्या मिलेगा, इस साइड में मिलेगा एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस, ये लॉस होता है। बच्चे सस्पेंस मिल सकता है, मान लो ये 10,000 का। सही है, इस साइड में और क्या हो सकता था, ये प्रॉफिट एंड लॉस इस साइड भी होता। यदि ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस इधर होता तो ये लॉस होता। तो बच्चे ध्यान रखना, जब भी कोई पार्टनर फर्म में आता है, जब भी कोई पार्टनर फर्म में आता है और फर्म ये एक्स और वाई की फर्म की पोजीशन इस प्रकार से है, एक्स और वाई के पास इतने का तो प्रॉफिट पड़ा है, इतने का लॉस पड़ा है। तो बच्चे जो ये प्रॉफिट या लॉस होगा ये पुराने पार्टनर में बांट दिया जाएगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन। समझ में आया, तो सिर्फ आपको इनकी एंट्री बनानी है। बच्चे आपको पता है लायबिलिटीज क्या होती है, क्रेडिट होती है, और एसेट्स आपकी साइड डेबिट होती है। जब नया पार्टनर जेड आ रहा है, जब भी नया पार्टनर आता है उस समय जितने भी बेनिफिट है या कोई लॉस है पुराने पार्टनर के, तो वो पुराने पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जैसे ये वाले दोनों हम एक्स और वाई में बांट देंगे और ये भी एक्स और वाई में बांट देंगे, तो बस इनको बांटने की एंट्री बनानी है। सही है, तो बच्चे हमारे यहाँ पे दो एंट्री पास की जाएगी। ये तो एक ही साइड में, तो दोनों की कंबाइंड एंट्री बना सकते हो। क्या बनाएंगे, जनरल रिजर्व खत्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है। जब नया पार्टनर आ रहा है तो नए पार्टनर के आने से पहले हम क्या करेंगे, जो भी बेनिफिट है वो आपस में बांट लेंगे पुराने पार्टनर। जनरल रिजर्व था 10,000 रुपए का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पड़े थे 5,000 रुपए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी चल रहा था, कितने का चल रहा था, 5,000 रुपए का। समझ में आई बात या नहीं आई। तो ये दोनों हम पार्टनर्स में बांटेंगे, किसमें, पुराने पार्टनर। पुराना पार्टनर कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट, एक तो एक्स में बटेगा और वाई में बटेगा। और एक बात आज रट लो आप बच्चे, एक बात आज रट लो, क्या, बैलेंस शीट से कुछ भी बटता है, बैलेंस शीट से कुछ भी बटता है तो वो हमेशा ओल्ड रेशो में बटेगा। तो बच्चे एक्स और वाई से 1:1 रट ली बात। क्या बोली मैंने आपको, मैं आपको एक बात बोली, ध्यान रखना, बैलेंस शीट से कुछ भी बांटा जाएगा पुराने पार्टनर्स में बटेगा और पुराने रेशो में बटेगा। बस ये ध्यान रखना। यहाँ लिखे बीइंग जनरल रिजर्व
बच्चे जर्नल रिजर्व एंड प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया हमने। ये दोनों कहां पे ट्रांसफर किया? टू कैपिटल अकाउंट। हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर दिया। दोनों का सम हुआ 15,000, दोनों का जोड़ गए 15। ये 15,000 एक्स और वाई में बढ़ जाएंगे। 7,500 रुपए एक्स को मिल जाएंगे, 7,500 रुपए वाई को मिल जाएंगे। ये तो बढ़ गया। और यदि कोई लॉस है तो वो भी बांटा जाएगा पुराने पार्टनर में। तो बच्चे ये होता है डेबिट, जब बांटेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री करना है, एक्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। वाइस कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चे? वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू ये लॉस है तो ये क्या जाएगा? क्रेडिट में बैठ जाएगा। इसे भी खत्म करा जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट से तो यहां लिखिए बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंड ट्रांसफर कर रहे हैं। कहां पे करा? टू कैपिटल अकाउंट। कितने का था ये? 10,000 रुपए का था। तो ये भी हमेशा पुराने रेशो में बटेगा। तो 5,000 रुपए एक्स और 5,000 रुपए वाई का लॉस है। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? बच्चे बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। जब भी कोई पार्टनर फर्म में आ रहा है तो जो पुराने पार्टनर्स है उनका कोई प्रॉफिट है, लॉस है, तो वो बस आपस में बांटेंगे। तो ये आज का हमारा नया कॉन्सेप्ट है। सही है? चलो तो बच्चे अब मैं इसके क्वेश्चन कराता हूँ। वैसे तो ये भी एक क्वेश्चन ही है, ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। सही है? चलो तो मैं कराऊं। सब बच्चे बुक्स ओपन करो जल्दी से। ये कौन सा? ये तो मेरे एक एग्जाम्पल था, इससे मैंने आपको समझाया। चलो बच्चे अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। सब बच्चे बुक्स ओपन करो जल्दी से। पेज नंबर आपका चल रहा है 5.91। 5.91 पर क्वेश्चन नंबर 54। बच्चों 53 तक के सवाल मैंने लास्ट वीडियो में कराए हुए हैं। आज 54 से स्टार्ट करें। रीड करो क्वेश्चन नंबर 54। बच्चे मैं क्वेश्चन नंबर 54 रीड कर रहा हूं, सब बच्चे बुक्स में फोकस करना। X and Y were partner in a firm, share profit and loss in the ratio 2:1। बच्चे ध्यान सुनना, क्वेश्चन नंबर 54 की बात चल रही है। X और Y दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयर रेशो क्या दे रहा था? 2:1। चलो आगे पढ़ते हैं। Z was admitted, Z यहाँ पे एडमिट हुआ और Z का शेयर्स पता कितना रखा? 1/3 शेयर्स इन द प्रॉफिट। उसका जो शेयर्स होगा प्रॉफिट में 1/3। आगे सुनना। ऑन द डेट ऑफ जेड एडमिशन, जिस दिन जेड को एडमिट किया उस दिन की बात है। द बैलेंस शीट, बच्चे बैलेंस शीट इन्होंने दी नहीं लेकिन बात बताए रहे किसकी है? बैलेंस शीट की। ये कहना चाहते हैं बैलेंस शीट। ऑन द डेट ऑफ जेड एडमिशन द बैलेंस शीट ऑफ एक्स और वाई। ये जो बैलेंस शीट होगी किसकी होगी? पुराने पार्टनर्स की। किसकी है बैलेंस शीट? ऑफ एक्स एंड वाई। सही, बैलेंस शीट किसकी? एक्स और वाई की। आगे सुनना। शो करती है जनरल रिजर्व। बच्चे जनरल रिजर्व कितने का शो कर रही है? 2,50,000। आपको पता है जनरल रिजर्व किधर आता है? लायबिलिटी साइड में। 2,50,000 का जनरल रिजर्व है एंड क्रेडिट बैलेंस 50,000 का प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चों क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट तो इधर ही आता है। प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस दे रखा 50,000 का। दो चीज दे रखी है। आगे चलते हैं। पास नेसेसरी जनरल एंट्री ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ दिस आइटम ऑन जेड एडमिशन। आपको इनका ट्रीटमेंट करके दिखाना। बच्चे आपको पता है यहाँ लायबिलिटी साइड में और यहाँ अमाउंट, यहाँ एसेट्स, अमाउंट। अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आया होगा क्या हमें ये बनाना है? बच्चे ये बनाना नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि हमारे जो जनरल रिजर्व होता है और प्रॉफिट एंड लॉस का इन्होंने क्रेडिट बैलेंस बोला तो इधर ही बिठाना पड़ेगा। तो ये दोनों दे रखे हैं, इनका ट्रीटमेंट करना। तो सिंगल एक एंट्री बना लो, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसे हम ट्रांसफर कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस है, इसे भी किस में बटेगा? बच्चे बैलेंस शीट से कुछ भी बटेगा, पुराने पार्टनर में बटेगा और पुराने रेशो में बटेगा। तो पुराने पार्टनर कौन है? एक्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों एक्स कैपिटल अकाउंट और वाइस कैपिटल अकाउंट। सही है? क्वेश्चन नंबर 54 चल रहा था। यहाँ लिख दे बीइंग जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। लिख दोगे। जनरल रिजर्व में 2,50,000 रुपए और प्रॉफिट एंड लॉस का कितना बैलेंस चल रहा है? 50,000। दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का सम पता कितना? 3 लाख। 3 लाख में हिस्से निकाल दो। एक्स का शेयर कितना? 2
अपॉन में 3, 3 कैसा है, इन दोनों का सम 3। तो बच्चे 2 लाख तो इसे मिल जाएंगे और 1 लाख इसे मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 54 कंप्लीट हो गया। समझ में आया? बहुत सिंपल है बच्चे, बहुत। पर यही जो मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको करा रहा हूँ, ये सारे मिलाकर बस हमारा एक कंबाइंड क्वेश्चन बनेगा फिर। चलो तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये रफ कर दूं बच्चे। एक क्वेश्चन मैं रफ कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। चलो, क्या पता बैलेंस शीट दोबारा बनानी पड़े, इसलिए मैं रफ नहीं कर रहा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 के बाद चल रही है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 3:2। बच्चे फिर से पार्टनर कौन है? क्वेश्चन नंबर 55, एक्स और वाई जिनका प्रॉफिट शेयर रेशो कितना दे रखा है बच्चे? एक्स वाई का ओल्ड रेशो जो दे रखा है वो 3:2 दे रखा है इस बार। आगे चलते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2020 दे एडमिट करते हैं जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर्स इन प्रॉफिट। बच्चे नया पार्टनर कौन आ रहा है? जेड, और जेड का शेयर्स कितना? 1/5। आगे चलते हैं। चलो, द बैलेंस शीट ऑफ, बच्चे ध्यान से ना, फिर से इसमें क्या बोला? ऑन द डेट, ऑन डेट डेट पे क्या हुआ? देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 1,50,000 इन जनरल रिजर्व। बच्चे जनरल रिजर्व किधर होता है ये बताओ? आपका जनरल रिजर्व इधर होता है, जिसमें बैलेंस कितना चला? 1,50,000 रुपए। अच्छा, एंड डेबिट बैलेंस 20,000 रुपए इन प्रॉफिट एंड लॉस। बच्चे इस बार प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस बोला, यदि क्रेडिट बोलता तो हम इधर लिखते, डेबिट बोला है ना। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है एसेट साइड में। तो कितने का दे रखा? 20,000 रुपए। सही है। आगे सुनते हैं। इन द प्रोविडेंट पास जनरल एंट्री, आपको जनरल एंट्री बनानी है बच्चे। इस बार भी जनरल रिजर्व दिया और प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन दोनों अलग अलग साइड पर दिया है। जनरल रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, सही है, और प्रॉफिट एंड लॉस का देगा डेबिट। तो 2 एंट्री बनेगी इस बार। इस बार हमें 2 एंट्री बनानी पड़ेगी। पहले जनरल रिजर्व को बांट दो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये तो है प्रॉफिट, ये बटेगा किसमें? पुराने पार्ट है एक्स और वाई में। तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। बच्चे मैक्सिमम मैंने अपने हाथ से सवाल कराए हैं अभी तक। यदि आप रेगुलर बेसिस पर पढ़ रहे हो तो ये गारंटी है कि आपकी किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर, जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व का बैलेंस था 1,50,000। 1,50,000 को हम किस रेशो में बांटेंगे बच्चे? ओल्ड रेशो में। और बच्चे जितनी भी जनरल एंट्री पास की जाएगी बोर्ड में, चाहे वो 1 एंट्री बना रहे हो चाहे 2 बना रहे हो, सबको फॉर्मेट में बनाना पड़ता, जो 11 में आपको सिखाया। तो बच्चे 90,000 रुपए तो एक्स को मिल जाएंगे और 60,000 रुपए वाई को। पहली एंट्री समझ में आ गई, एक तो इसकी बन गई। अब क्या प्रॉफिट एंड लॉस की अलग से क्यों नहीं? क्योंकि इस बार ये लॉस है। ये क्या होता है? डेबिट, जब बांटेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। बच्चे सेकंड एंट्री क्या बनेगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में हो जाएगा, क्योंकि हम इसे भी खत्म कर रहे हैं। बीइंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर, बैलेंस किसका? ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कहां पे? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बैलेंस कितना दिया? 20,000 रुपए। 20,000 को हम बांटेंगे तो पार्टनर में किसमें? एक्स और वाई के पुराने रेशो में बटेगा। पुराना रेशो कितना? 3:2। बांटना तो आती है। 20,000 में इसका शेयर कितना? एक्स का 3/5। 5 चौक 20, 4 3 12। इसको मिलेंगे 12,000 और इसको मिलेंगे 8,000। बच्चे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 55 भी कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चन 56 करा रहा हूँ। बच्चे बहुत सिंपल है, सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस आप हार्ड वर्किंग करते रहिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 55 हो गया, अब आएगा 56। 54 भी हो गया, 55 अब 56। बच्चे 56 के अंदर काफी सारे पार्ट्स दिए हैं। ये सारे अलग अलग क्वेश्चन है। ये सारे पार्ट्स क्या? अलग अलग क्वेश्चन है। चलो तो मैं कराता हूँ, इससे आपका पुराना लेवल भी रिकॉल होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 56 निकालो सब बच्चे। क्वेश्चन नंबर 56 रीड कर रहा हूं बच्चे, ध्यान सुना। 56 का पहले मैं ए पार्ट रीड कर रहा हूं। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 5:3:2। बच्चे ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 56 बच्चे, इस कॉन्सेप्ट के बाद हम अपने एडमिशन चैप्टर के
फुल क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद हम पूरे के पूरे क्वेश्चन एक साथ करेंगे। बच्चे लास्ट कॉन्सेप्ट चला देखा है तो फिर तो ये कंबाइन मिलाकर कॉन्सेप्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 56 रीड कर रहा था, 56 का ए पार्ट ध्यान से सुनना फिर से। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 5:3:2। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयर रेशो देगा 5:3:2। चलो आगे पढ़ते हैं। दे एडमिट करते हैं डब्ल्यू एज अ पार्टनर फॉर A/6 शेयर। बच्चे नया पार्टनर इस बार कौन आया, डब्ल्यू, और जिसका शेयर कितना 1/6। तीन पार्टनर पहले से, एक नया आ जाएगा तो चार पार्टनर हो जाएंगे फर्म में। आगे सुनना। फॉलोइंग इज द एक्सटेंट ऑफ द बैलेंस शीट। बच्चों में बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट में देखो लायबिलिटी साइड में क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है, कंटीजेंसी रिजर्व दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है। ये सारे रिजर्व ये हमारे क्या है, प्रॉफिट है। एसेट साइड में क्या दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। तो आपको बोला पास करनी है जनरल एंट्री, तो बच्चे इन तीनों को एक साथ कर दो और इधर की एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की अलग से, तो दो एंट्री बनेगी। बच्चे 56 का ए पार्ट में क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। हमें जनरल रिजर्व दे रखा है, जनरल रिजर्व जो दे रखा है ये पार्ट में बांटना होता है। इस बार कंटीजेंसी रिजर्व दिया, तो जो कंटीजेंसी रिजर्व दे रखा है ये भी बढ़ जाएगा, कंटीजेंसी रिजर्व। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस भी दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, सही है, प्रॉफिट एंड लॉस भी दे रखा है। तो बच्चे ये जो तीनों दे रखे हैं ये तीनों एक साइड में लायबिलिटी में, तो तीनों प्रॉफिट है, तो तीनों को एक साथ कर एंट्री बना 36, 6, 18। यहां तो समय बच्चे इसको बांटेंगे किसमें, पुराने पार्टनर्स। पुराने पार्टनर यहाँ पे कौन कौन है, एक्स भी है, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्या लिख दें, बीइंग जो बांटो जनरल रिजर्व कोमा कंटीजेंसी एंड प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रेशियो क्या है 5:3। तो बच्चे इन सबका सम कितना आएगा, 8 से 14 से 20, 20 तो ये हो गया 60,000। बच्चे इन सबका सम आएगा 60,000। तो 60,000 में रेशियो निकाल दो 5/10। 60,000 में इसका हिस्सा 3/10 और 60,000 में इसका हिस्सा 2/10। तो बच्चे 30,000 तो इधर आ जाएगा, 18,000 इसका आ जाएगा और 12,000 इसका जाएगा। तो बच्चे यहाँ पर हमने लायबिलिटी साइड से तो एंट्री बना ली, अभी ए पार्ट में एक एंट्री और बनेगी। एसेट साइड में क्या दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तो वो भी पार्ट में बढ़ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या डेबिट है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट और जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां पे क्या आएगा, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। बच्चे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो होता है आपका डेबिट साइड होता है, जब बांटेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, सस्पेंस होगा। ध्यान नरेशन आप बनाई लोगे, सही है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बच्चे 24,000 रुपए दे रखे हैं, 24,000 में इनके हिस्से निकाल देंगे 5, 3, 2 निकालना तो आता है हिस्सा। बच्चे 24,000 में एक्स का जो शेयर है वो कितने 5/10, तो इसका आएगा 12,000। 24,000 में इसका शेयर कितना 10, इसका 7,200, इसका 4800 रुपए आएगा। बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 56 का ए पार्ट कंप्लीट हो गया। समझ में आया। बच्चे जितने भी पार्ट्स हैं ये सेपरेट रहते हैं, ए पार्ट बी पार्ट से लिंक नहीं करेगा, ए अलग है बी अलग है। अब जब मैं बी करूंगा तो दोबारा से क्वेश्चन नया मानकर करूंगा, सही है। ये खत्म। 56 का बी पार्ट कराऊंगा, बच्चे ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 56 का बी पार्ट, गिव द जनरल एंट्री। आपको जनरल एंट्री बनानी है बी पार्ट में। गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट करना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 72,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। बच्चे जब नया पार्टनर, इसमें देखो कौन पार्टनर आ रहा है, जेड। बी पार्ट में क्या बोला, जेड एडमिट हो रहा है। इफ देयर इज नो क्लेम देयर
द फर्म हैज टू पार्टनर। बच्चे 56 के बी पार्ट में एक्स और वाई दो पार्टनर्स है, इनका रेशो गिवन नहीं है तो 1:1 मानेंगे। यहाँ पे नया पार्टनर जेड आ रहा है, जेड का शेयर दिया नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिस दिन इन्होंने जेड को एडमिट करा उस दिन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दे रखा है, जो कितने का दे रखा है 72,000। बच्चे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो ये सब बांटने के एंटी बना दो। जब बांटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो बच्चे बी पार्ट में एक एंट्री बनेगी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। बच्चे इसके अगेंस्ट कोई क्लेम नहीं है ना, क्लेम होता तो शायद कुछ और एंट्री बनती। मैंने आपको सारे केस समझाए थे, इसके याद है ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो चैप्टर के अंदर इसके मैंने 5 केस कराए थे। तो ये सिंपल वाला है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया है और कुछ गिवन नहीं, तो ये पूरा का पूरा पार्टनर में बढ़ जाएगा। 72,000 पार्टनर कौन कौन है, एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई। पुराने पार्टनर्स कौन है, एक्स और वाई थे, इनका रेशियो क्या मानना, क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम इक्वल मानेंगे। यहाँ लिख देंगे वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बच्चे 36,000 रुपए तो हमने एक्स को दे दिए और 36 वाई को। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 56 का बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया, समझ में आ रहा है। अब बच्चे मैं सी पार्ट करने जा रहा हूँ, जल्दी से आओ। बी भी हो गया, सी का राउंड जल्दी जल्दी कराओ। बच्चे हर पार्ट अपने आप में एक न्यू क्वेश्चन है, बस ध्यान रखना। गिव द जनरल एंट्री टू वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 72,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड इफ देयर इज क्लेम। इस वाले में क्लेम दे दिया, कितने का क्लेम चला 48 अगेंस्ट द फर्म हैज टू पार्टनर। फिर से वही है बच्चे, सी पार्ट में क्या है, दो पार्टनर थे एक्स और वाई। क्वेश्चन में बोला द फर्म हैज अ टू पार्टनर एक्स और वाई, उनका रेशो गिवन नहीं है तो 1:1 ले लेंगे। यहाँ पे नया पार्टनर कौन आ रहा है, जेड। जेड का शेयर्स गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जिस दिन जेड को बुलाया गया उस दिन हमारे फर्म में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दे रखा है 72,000 का, और इसके अगेंस्ट बच्चे, इसके अगेंस्ट जो है हमें क्या दे रखा, क्लेम। क्लेम कितने का दे दिया 48,000। बच्चे यहाँ तक बात समझ। आपको फिर से जनरल एंट्री बतानी है। मैंने आपको बताया था ये जो वर्कर्स के लिए रखा जाता है इसमें से ये क्लेम दिया जा सकता है। बच्चे मेरे पास 72,000 है और क्लेम कितने का 40, मैं इसमें से 48,000 निकाल कर दे दूंगा, बचता है तो बढ़ता है। तो बच्चे अब एंट्री ध्यान से सुनना क्या रहेगी, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट कितने से 72,000। पहले इसमें से जो क्लेम होता वो दिया था वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम के नाम से, कितने रुपए का क्लेम है 48,000, जो बचता है वो पार्टनर में बढ़ जाता है। तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। बच्चे बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये भी ज्यादा टफ नहीं है, ये मैंने सब करा रखी है आपको डिटेल में चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो चैप्टर में। बच्चों रेशियो कितना था इन दोनों का 1:1, इसमें से घटाओ जो बचता है वो बढ़ता। 72 था और इसमें 48 खत्म तो 24 बचा। 24,000 में इसका शेयर का 1/2, तो बच्चे 12,000 रुपये इसे मिल जाएंगे और 12 इसे मिल जाएंगे। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 56 का सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब मैं डी पार्ट कराऊं, बच्चे जल्दी जल्दी आओ। क्वेश्चन नंबर 56 का डी पार्ट। चलो पहले मैं रीड करा देता हूँ यार, ये तो लगी है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 56 का डी पार्ट ध्यान से सुनना। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आईएफआर। बच्चे आईएफआर को बांटने की एंट्री बना रही जिसमें 24,000 रुपए दिया एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। व्हेन इन्वेस्टमेंट जो दे रखा था, हमारे पास इन्वेस्टमेंट था 1,20,000 और उसकी मार्केट वैल्यू कितनी दे दी 1,10,000। द फर्म हैज टू पार्टनर। फिर से वही क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं सारे बच्चे। सारे पार्ट्स मैंने आपको डिटेल में समझाया, बार बार ये बात बोल रहा हूँ। यदि आपको ये क्वेश्चन करना है तो इससे पहले एक बार चेंज इन प्रॉफिट शेयर रेशियो में इसके ये वाले सारे कॉन्सेप्ट कर लेना, फिर करना, बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक्स और वाई बच्चे दो पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो गिवन नहीं, तो कितना मानते हैं 1:1। जेड आ रहा है, जेड का शेयर्स गिवन नहीं है, ये चीज हो गई। इस बार हमें क्या दे रखा बच्चे, इस बार दे रखा हमें इन्वेस्टमेंट, क्या दे रखा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है। जिस दिन नया पार्टनर आया उस दिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में 24,000 रुपए पड़े हैं। और हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है बच्चे, जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो 1,20,000 का है और इसकी मार्केट वैल्यू कितनी दे दी? मार्केट वैल्यू दे दी 1,10,000 रुपए। यहाँ तक बात समझ आई या नहीं आई बच्चे? यहाँ तक बात समझ आई? क्या हो गया? तो बच्चे हमारे यहाँ पे वाला पॉइंट समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब समझना बच्चे, हमारे पास इन्वेस्टमेंट था 1,20,000, मैंने मार्केट में 1,20,000 लगा रखे हैं। मैंने उसकी मार्केट वैल्यू पता लगाई, एमवी का मतलब होता है मार्केट वैल्यू। मैंने जैसे ही अपने इन्वेस्टमेंट की आज की वैल्यू पता लगाई तो मेरा इन्वेस्टमेंट क्या हो गया? 1,20,000 से 1,10,000 का हो गया, तो 10,000 से घट गया। जब भी इन्वेस्टमेंट घटता है तो वो कहां से निकाला जाता था? उसके रिजर्व से। तो क्या इसमें से निकल सकता है? हाँ, 24 में से 10,000 तो इसे दे देंगे, बचे कितने? 14,000। जो बचता है वो बढ़ता है बस। तो बच्चे सेकेंड ध्यान सुनना, IFR अकाउंट डेबिट। बच्चे हमारे पास IFR में थे 24,000 रुपए, इसमें से जो इन्वेस्टमेंट घटा कितना एडजस्ट हो जाएगा? 10,000 तो एडजस्ट हो गया, जो बचता है वो बढ़ता है। एक्स और वाई में बांट दो। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, पुराना रेशो 1:1। 24 में से 10,000 एडजस्ट हो गए। इस 24,000 में से 10,000 का तो लॉस हो गया था, वहां चले गए, बच्चे कितने? 14। तो आधे आधे बांट दो, 7,000 7,000। सही है बच्चे, नरेशन आप बनाई लोगे। ये वाला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। बच्चे लास्ट केस है रहा डी ई, लास्ट है सेकंड लास्ट, 2 केस अभी। बच्चे इसके बाद आगे सुनना, क्वेश्चन नंबर डी के बाद ई वाला पार्ट, 56 का ई वाला पार्ट कराओ। वैसे तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, फिर भी मैं चलो करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 56 का ई वाला पार्ट कराओ, ध्यान से देखना। गिव द जनरल एंट्री, आपको फिर से जनरल एंट्री बनानी है टू डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। जनरल रिजर्व कितने का देगा? 4,800 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। अच्छा, अब इसके बाद क्या? जेड हु, बच्चे ध्यान से ना, हु 20% जनरल रिजर्व टू बी ट्रांसफर टू IFR। बच्चे 20% तो जनरल रिजर्व में से ट्रांसफर करेंगे IFR में। द फर्म हैज टू पार्टनर एक्स और वाई। तो बच्चे सिंपल है, ध्यान से सुनना, आपको जनरल एंट्री बनानी है। गिव द जनरल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जनरल रिजर्व 4,800 रुपए एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड। व्हेन 20%, जब क्या करना है? 20% जनरल रिजर्व का ट्रांसफर टू IFR, एक IFR क्रिएट करना। बच्चे बहुत सिंपल है। ई वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, पार्टनर कौन कौन है? फिर से वही है, एक्स और वाई पार्टनर से ले, ऑल पार्टनर 1:1 मान लेंगे। जेड का शेयर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़ रही, लेकिन इन्होंने बोला जिस दिन जेड को बुला रहे थे उस दिन जनरल रिजर्व में पड़े थे 4,800। इस जनरल रिजर्व में से 20% तो पहले ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। अच्छा, इसमें से 20% तो IFR में चले जाएंगे, जो बचता है वो बढ़ता है। तो बच्चे एक एंट्री बनेगी इसकी, क्या बनेगी? जनरल रिजर्व डेबिट हो जाएगा। तो जब हम ये क्रिएट करेंगे तो ये आएगा क्रेडिट में, तो IFR अकाउंट क्रेडिट में जाएगा। कितना था टोटल? 4,800 रुपए। 4,800 का 20% क्रिएट करना, कितना आएगा? 960 रुपए। जो बच गया वो पार्टनर में बढ़ गया। एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। बच्चे यहाँ पे हमारा ये पूरा क्वेश्चन, ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया। जो बढ़ जाएगा वो बढ़ जाएगा। बच्चे इसमें से इसे घटाएंगे तो 3,840 बचा, इसको 1/2 कर दो, दोनों में बराबर बटेगा ना, तो 1920 इसे मिल गया 1920, 1:1 में बटेगा। बच्चे यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 56 का ई पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब मैं एफ पार्ट का हूं, ध्यान से सुनना। एफ पार्ट, बच्चे ध्यान सुनना, क्वेश्चन में एफ पार्ट का हूं, ध्यान से सुनना।
A, B and C were partner, share profit and loss in the ratio 6:3:1. अच्छा, they take D into partnership with effect from 1 अप्रैल 2020. The new profit share ratio. बच्चे आपको ओल्ड रेशो भी दे दिया और न्यू रेशो भी दे दिया. दे ऑल्सो डिसाइड करते, बच्चे इन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया. क्या चीज डिसाइड किया? दे ऑल्सो डिसाइड करते हैं टू रिकॉर्ड करेंगे द इफेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग द बुक. बच्चे वो बुक वैल्यू को इफेक्ट किए बिना रिकॉर्ड करना चाहते हैं. पास करनी है एडजस्टमेंट एंट्री. बच्चे ध्यान रखना, जब भी पार्टनर ये कंसीडर करते हैं कि वो बुक वैल्यू का इफेक्ट कंसीडर नहीं करेंगे तो हमें एक एंट्री बनानी पड़ती है जिसे बोलते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइस. बच्चे ये कॉन्सेप्ट, चलो इसे भी मैं करा लेता हूँ. लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, लास्ट पार्ट. बच्चे 56 का एफ पार्ट करा हूं, ध्यान सुनना. ए बी सी 3 पार्टनर थे, इनका ओल्ड रेशो दे रखा है. ओल्ड रेशो कितना दिया? 6:3:1. नए और इनका न्यू रेशो भी दे दिया. ए बी सी डी का न्यू रेशो कितना दिया? बच्चे ए बी सी डी का न्यू रेशो भी दे दिया 3:3:1. सबसे पहले तो आप ये पता लगाओ कि कौन व्यक्ति, बच्चे पार्टनर ने ये डिसाइड किया है कि जब भी कोई पार्टनर आएगा उस समय जो चेंजेस है ना उसे कंसीडर नहीं करना चाहते. तो सबसे पहले सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशो निकालो. सैक्रिफाइस रेशो का फॉर्मूला बताओ जल्दी से, बहुत सवाल कराए थे मैंने आपको. ये ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. पॉजिटिव आए तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आए तो गेनिंग कहलाएगा. तो अब आप कहलाओ ए सैक्रिफाइस रेशो. तो ए का ओल्ड रेशो कितना? 6/10 और न्यू रेशो कितना? 3/10. बच्चे जब बेस सेम होता तो नीचे तो ऐसे रहता. 6 में से 3 गया तो 3 आया. तो बच्चे बी का सैक्रिफाइस, बी का ओल्ड रेशो कितना? 3/10 और न्यू रेशो कितना? बी का 3/10. तो 0/10. ना ये गेन करा ना सैक्रिफाइस करा. बच्चे सी का ओल्ड रेशो कितना? 1/10. न्यू रेशो कितना उसका? 3/10. तो बच्चे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? बच्चे समझ में आ रहा है? 1/10 और ये तो माइनस का 2/10. तो ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है. और बच्चे यहाँ पे नया पार्टनर कौन आ रहा है? डी. तो उसका कितना दे रखा? 1/10. तो नया पार्टनर एडमिट हो रहा तो वो भी गेन कर रहा है. समझ में आई बात या नहीं आई? तो बच्चे बस एक एंट्री बने, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइस. चलो तो स्टार्ट कर दो. अब इसका आपको जनरल रिजर्व दे रखा है 1,50,000 का. आपको जनरल रिजर्व के बाद दे रखा कंटीजेंसी रिजर्व. कंटीजेंसी रिजर्व दे रखा कितने रुपए का दे रखा? जल्दी से बताओ बच्चे. कंटीजेंसी रिजर्व दे रखा 60,000. ये भी क्रेडिट बैलेंस, ये भी. और इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का भी क्रेडिट बैलेंस दे रखा है. कितने का दे रखा? 90,000. तो बच्चे इन तीनों को जोड़ लो तो ये आएगा 3 लाख रुपए. इसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितने का दे रखा बताओ जल्दी से? वो दे रखा है 1,20,000 डेबिट बैलेंस. बच्ची ये तीनों थे क्रेडिट और ये दे रखा है डेबिट. तो घटाएंगे तो कितना? 1,80,000 किसका बचा? क्रेडिट का. अब एंट्री इससे बना देंगे. गेनिंग पार्टनर कौन है? सी और डी. एंट्री बनेगी सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट. बच्चे पार्टनर ने ये डिसाइड किया है कि जो इनकी वैल्यू में चेंजेस है उसे कंसीडर नहीं करेंगे, इसीलिए ये वाली एंट्री बनाई गई है. और सैक्रिफाइस पार्टनर सिर्फ ये है. बीइंग क्या लिखे? एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व, जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी, प्रॉफिट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस. 18,000 रुपए में सी का शेयर कितना? 2/10 तो 3600 रुपए. और 18 जानिए 1,80,000 भैया. 1,80,000 में 2/10 आया तो 36,000 और 1/10 तो 18,000. इन दोनों का सम तो कितना है? 54. ठीक बच्चे, यहाँ पे हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट भी मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया. चलो तो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखते हैं. बच्चों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते रहो और सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाते रहो. ओके बच्चों, बाय, थैंक यू.